नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना क्यों हम लोगों को जितना जल्दी हो सके स्टार्ट कर देना चाहिए। सभी लोग इनकम करते हैं और सभी लोग चाहते हैं कि हमारा जो पैसा हो उसमें एक अच्छा, हमने जो हार्ड अर्न मनी हमारा जो हो उसमें एक अच्छा ग्रोथ क्रिएट हो, यानी उसमें एक अच्छा रिटर्न भी हो। यानी हम सभी लोग चाहते हैं हमारा पैसा से हम पैसा कमाएं। यानी सब चाहते हैं कि हम तो एक्टिवली काम करते ही हैं, साथ में हमारा पैसा भी एक्टिवली काम करें और एक अच्छा हमारे जो सेविंग है उस पर भी एक अच्छा रिटर्न जनरेट हो। तो आपको सबसे पहले म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट इसलिए करना चाहिए कि रिटायरमेंट सभी को आती है, यानी सभी को एक दिन रिटायर्ड होना पड़ता है। कोई ऐसा इंसान नहीं है कि वो जिंदगी के लास्ट डे तक वो काम करना चाहता है। वो अपने जिंदगी के जो नेक्स्ट पड़ाव होता है उसमें वो जरूर चाहेंगे कि हम शांति से अपना जिंदगी, अपना अंतिम समय निकालें और उस समय हमें अर्निंग के लिए, डेली अर्निंग के लिए हमें इधर उधर भटकना ना पड़े। तो दैट इज कॉल्ड रिटायरमेंट। यानी रिटायरमेंट के लिए आपको शुरू से ही जितना जल्दी हो सके, यानी अगर आप सही समझे तो द फर्स्ट डे जो आपकी इनकम होती है या तो बिजनेस के थ्रू या सैलरी के थ्रू, उस दिन से ही आपको अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर लेनी चाहिए। जो रिटायरमेंट प्लानिंग है उसके बाद दूसरा होता है, जो रिटायरमेंट प्लानिंग हम कर लेते हैं तो हमारा एक ये भी प्लान होता है कि हमारा एक अपना खुद का, अपने कमाए हुए पैसे का एक अच्छा घर होना चाहिए, यानी ड्रीम हाउस प्लानिंग। यानी आप चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके हमें एक अच्छा घर मिले। यानी हो सकता है आप अपने पेरेंट्स के घर में रह रहे हैं, या हो सकता है आपके जो खानदान के कहा जाए या दादाजी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज है उसमें आप रह रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके इच्छा होगी कि आप एक अपना खुद का ड्रीम हाउस बनाएं। उसके लिए आप प्लानिंग कर सकते हैं। यानी रिटायरमेंट प्लानिंग के बाद लोगों की जो इच्छा होती है मैं खुद का एक ड्रीम हाउस प्लानिंग करेंगे। उसके बाद लोग ये चाहते हैं कि हमारा एक कार खुद का हो, जो मेरा ड्रीम कार हो। आप अपने लाइफ जिंदगी के लिए अपने ही कमाए हुए पैसे से आप ड्रीम कार परचेज कर सकते हैं। लेकिन पॉइंट यहां पे ये आता है, क्यों आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके ड्रीम कार, ड्रीम हाउस या अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों करेंगे? आप तो कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लाइक इंश्योरेंस हो गया या एफडी हो गया, या बैंक के में छोड़ सकते हैं, या कई गवर्नमेंट के कई सारे योजना है। इसका कारण सबसे पहला चीज है कि वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जो है साइलेंट किलर होता है, और अगर आप इन्फ्लेशन को ध्यान में नहीं रखेंगे तो आपको दिखेगा क्या कि जो आप जिस प्रॉपर्टी का कीमत आज के रेट में 50 लाख है या 1 करोड़ है, वो जिस तरह से आपका पैसा ग्रो होगा 6 से 7% के हिसाब से किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट में, उसी हिसाब से उस प्रॉपर्टी का भी एक वैल्यू अप्रिसिएशन होता है। यानी इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है, उस प्रॉपर्टी पे भी लागू होगा जैसे आपके इनकम पे। तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए जहां पे आपका जो इनकम हो, आपका रिटर्न जो हो, वो उससे डबल ट्रिपल स्पीड में आगे बढ़े। तभी आप आसानी से महंगाई को या उसके जो वैल्यू जो अप्रिशिएट हो रहा है पार्टिकुलर प्रोडक्ट में, उसको आप आसानी से आप बीट कर सकते हैं। यानी आप आसानी से इन्फ्लेशन को आप बीट कर सकते हैं अगर आप म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाते हैं। तो म्यूचुअल फंड इसलिए जरूरी है क्योंकि आप किसी भी अमाउंट से किसी भी पीरियड में आप शुरू कर सकते हैं। चौथा जो सबसे जरूरी चीज है, टैक्स प्लानिंग। यानी आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके आप टैक्स प्लानिंग भी कर सकते हैं अंडर 80C, यानी 1.5 लाख रुपया तक आज के हिसाब से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके आप करीब 45,000 से लगभग में आप टैक्स सेविंग भी कर सकते हैं। टैक्स में इन्वेस्ट करके भी आप अपना टैक्स सेविंग कर सकते हैं। दूसरा कि आप लंबे समय के लिए जब इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड्स में, तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है, जो सिर्फ 10% होता है। यानी आप दोनों तरफ से आप टैक्स सेविंग कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके। अब जब आपने ड्रीम हाउस प्लानिंग कर लिया, ड्रीम कार प्लानिंग कर लिया, टैक्स प्लानिंग कर लिया, रिटायरमेंट प्लानिंग कर लिया, तो जरूर आप शादी की भी प्लानिंग करेंगे। और जब शादी की प्लानिंग करेंगे तो फिर बच्चे की भी प्लानिंग होगी। अब आपको यह सोचना है कि हम अपने बच्चे को या होने वाले बच्चे का एक अच्छा एजुकेशन कैसे दे सके, यानी उनके हायर एजुकेशन में जो एक्सपेंसेज होगा उसकी प्लानिंग भी करेंगे। और
जो बच्चे हैं होंगे उसके मैरिज की भी प्लानिंग करेंगे, यानी आप अपने चिल्ड्रन के एजुकेशन एंड मैरिज की भी प्लानिंग करेंगे तो भी म्यूचुअल फंड्स उसमें बहुत ही सहायक होता है। क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि म्यूचुअल फंड्स का जो रिटर्न होता है वो आसानी से इन्फ्लेशन को बीट कर सकता है। अब आपने ड्रीम कार कर लिया, ड्रीम हाउस कर लिया, चाइल्ड एजुकेशन मैरिज भी कर लिया, मैरिज प्लानिंग भी कर लिया, टैक्स प्लानिंग भी कर लिया। अब आपके दिमाग में आएगा क्यों यार हमेशा मैं जिंदगी भर नौकरी ही करता रहूं या एक छोटे से एरिया में ही अपना शॉप दुकान या बिजनेस चलाता रहूं, क्यों ना एक बड़ा कॉर्पस बनाऊं जो जिससे कि मैं एक या तो फैक्ट्री खोल लूं या अपना खुद का बिजनेस चला लूं, यानी एक बिग कॉर्पस प्लानिंग करना चाहेंगे आप। तो बिग कॉर्पस के लिए भी आप अपने सेविंग किए गए अमाउंट से कुछ पैसा आप रेगुलरली मंथली या एनुअली, मंथली आप या वन टाइम आप इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में, जिससे कि एक अच्छा कॉर्पस आपको बिल्ड हो। उसके बाद जब आप ये सारा प्लानिंग कर लेंगे तो एक चीज आता है इमरजेंसी फंड प्लानिंग। अगर मान लीजिए आपके परिवार भी बढ़ रहा है, आपकी नीड भी बढ़ रही है, लेकिन आपने एक कभी सडनली कुछ आपके साथ ऐसा हादसा हो गया कि साल 2 साल के लिए आप अपना इनकम जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, उस केस में या आपके लिए इमरजेंसी फंड बहुत जरूरी होता है। हालांकि आपने सारा पैसा इन्वेस्ट किया है पार्टिकुलर नीड के लिए, लेकिन अगर आप चाहते हो वो सारा पैसा डिस्टर्ब ना हो, सारे मेंटेन रहे, उसमें डिसिप्लिन हमारा मेंटेन रहे, तो आपको एक इमरजेंसी फंड प्लान करके भी चलना चाहिए, जिससे कि मान लीजिए आपने कुछ ऐसा रेगुलर लोन ले रखा है या आपने कुछ ऐसा जो रेगुलरली आपको पे करना है और आपका इनकम जो सोर्स ऑफ इनकम है वो बंद हो गया, उस केस में आपका जो इमरजेंसी फंड रहेगा वो वहां पे उसके द्वारा आप पे कर सकते हैं। यानी आपको इमरजेंसी फंड भी प्लान करना चाहिए। साथ में अगर आप चाहते हैं कि एक्टिवली तो मैंने बहुत काम कर रहा हूं मैं, जो भी 8 घंटा 10 घंटा और 18 घंटा आप काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ऐसा चाह रहे हैं कि आपका पैसा भी आपके लिए इनकम एक्टिवली काम करे या आपसे ज्यादा काम करे, तो आप पैसिव इनकम भी जनरेट कर सकते हैं सही इन्वेस्टमेंट करके। यानी आप पैसिव इनकम प्लानिंग भी जनरेट कर सकते हैं। आप अपने लिए अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमारे पास एक अच्छा खासा इनकम हो चुका है, हमारे पास एक अच्छा खासा पैसा है अवेलेबल है, तो क्यों ना हम एक मंथली इनकम प्लानिंग करेंगे। तो इसमें मंथली इनकम प्लानिंग में क्या होता है कि मान लीजिए आपने म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किया, तो वहां पे आप आसानी से 7% पर एनम, 9% पर एनम या 12% पर एनम के हिसाब से भी, या आप एक उसको 1% पर मंथ के हिसाब से आप मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में, जिसको बोलते हैं सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान यानी एसडब्ल्यूपी प्लान, या आप मंथली इनकम प्लानिंग कर सकते हैं। साथ में आपको मैं ये भी बता दूं कि एवरेज इनकम जो म्यूचुअल फंड्स का होता है 15 से 18% होता है। यानी अगर आप एनुअली 12% विड्रॉ कर भी लेते हैं, स्टिल जो 3 से 5% जो रिटर्न होता है म्यूचुअल फंड्स के ऊपर, वो आपके कैपिटल पे एप्रिशिएट करता रहता है, होता रहेगा। यानी आप मंथली इनकम प्लानिंग करते हैं, फिर भी आपका पैसा ग्रो होता रहेगा, आपका कैपिटल भी ग्रो होता रहेगा। आपको एक और चीज ध्यान में रखना चाहिए कि जब हमने सारा प्लानिंग कर लिया तो हमें अपने पैसे को थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड भी रखना चाहिए, यानी डिफरेंट एसेट में भी रखना चाहिए। हालांकि म्यूचुअल फंड्स में भी कुछ मल्टी एसेट फंड होता है जो आपके पैसे को डिफरेंट एसेट में पैसा रखता है। यानी म्यूचुअल फंड्स का पैसा इक्विटी मार्केट में भी जाता है, म्यूचुअल फंड्स का पैसा रियल एस्टेट में भी जाता है, म्यूचुअल फंड्स का पैसा गोल्ड में भी जाता है, म्यूचुअल फंड का पैसा सिल्वर में भी जाता है। लेकिन आप चाहें तो उसको और कुछ जगह पे जो आपके साथ एक्सपर्ट है, जो आपके साथ एडवाइजर है, वो आपको बेटर वे में एक्सप्लेन करेंगे कि आपका डाइवर्सिफिकेशन कैसे और कितना अमाउंट होना चाहिए। तो बिल्कुल जब भी आप इन्वेस्ट करें अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के साथ में उनके संपर्क में आकर करें। आप किसी एजेंट्स के अंडर में ट्रैप न हो जाए जो आपको अननेसेसरी गलत जगह पे इन्वेस्ट कर करके आपको इन्फ्लेशन को भी बीट करने का उसके रिटर्न में उसके द्वारा जो दिया गया रिटर्न होता है उस पर नहीं होता है। तो ऐसे आप कुछ एजेंट्स के चक्कर में ना पड़े,
आप एक सही इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से बात करें और उसके द्वारा प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करें, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर से बात करें या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से आप बात करें, वो आपको पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग कर देंगे। और सबसे बड़ी चीज, आप जब सारे प्लानिंग करते हैं तो एक चीज जरूर आप ध्यान रखें, आपको अपने प्रोटेक्शन प्लानिंग भी करना होता है। प्रोटेक्शन प्लानिंग में होता है कि आपका लाइफ का प्लानिंग होना चाहिए, यानी टर्म इंश्योरेंस आप जरूर लें। आप टर्म इंश्योरेंस के अलावा दूसरे अगर इन्वेस्टमेंट या रिटर्न प्लानिंग कर रहे हैं तो जरूर आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से बात करें, ना कि किसी एजेंट से बात करें, क्योंकि एजेंट्स आपको 25 तरह के लुभावने, इमोशनल या फियर, इस टाइप के सेल्स करके आपको हो सकता है गलत प्रोडक्ट दे सकता है। बेटर आप इन्वेस्टमेंट प्लानर से जब बात करेंगे, वो उसकी निगेटिविटी या पॉजिटिविटी आपसे डिस्कस करेंगे। तो जब भी आप इन्वेस्ट करें, पैसे खर्च करें, तो आप इन्वेस्टमेंट प्लानर से बात करें। आप प्रोटेक्शन प्लानिंग में अपना टर्म इंश्योरेंस करवाएं, आप हेल्थ इंश्योरेंस करवाएं, आप अपने घर का इंश्योरेंस कराएं, या आपके अगर फैक्ट्री है उसका भी इंश्योरेंस कराएं। इन सारे चीजों के लिए अगर आप चाहते हैं तो ऑल नीड्स एडवाइजरी सर्विसेज से भी मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, जहां पे आपकी हम नीड बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं और आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन भी देते हैं। यानी आप अपनी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन, प्रोटेक्शन प्लानिंग, सारा चीज आप ऑल नीड्स एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के ऑनलाइन वेबसाइट allneedsmfonline.com के थ्रू और मोबाइल एप्लीकेशन वेल्थ इलाइट के थ्रू आप ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं और ट्रैक भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।